हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य की का एक वीडियो हमने विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसको आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें हमने केवल एमसीक्यूज को रखा है। अगर आप विस्तृत व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो फिर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाबर का मूल स्थान कौन सा था? मतलब बाबर कहाँ से था? तो बाबर था फरगना से। ये उज्बेकिस्तान का एक पार्ट है और ये तैमूरी शासक था, तैमूर वंश का शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी और बाबरनामा जो लिखा था इन्होंने, वो चगताई तुर्की में लिखा था। हुमायूं ने पुनः मुगल साम्राज्य कब प्राप्त किया? तो हुमायूं शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, मृत्यु के बाद इनको 1555 में फिर से सत्ता वापस मिली। अकबर का बाल्यकाल में संरक्षक कौन था? अकबर का बाल्यकाल में संरक्षक जो थे उनका नाम था बैरम खां, और दिल्ली फतह में इन्होंने अकबर की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अकबर ने इलाहाबाद सूबे की स्थापना किसके शासनकाल में की? इलाहाबाद सूबे की स्थापना इन्होंने की थी 1588 में। 1588 में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा का तीसरा भाग क्या कहलाता है? तो अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। इसमें प्रशासन, समाज, कर, सेना आदि का भी वर्णन है। रकाब क्या था? तो फ्रेंड्स, ये जो रकाब है ये शाही घुड़साल था, राजाओं का घुड़साल। मुगल साम्राज्य के जो राजा थे, इसमें घोड़ों को रखा जाता था। किस मुगल राजा ने पहली बार कैलेंडर में संशोधन किया? तो ये मुगल बादशाह अकबर थे, जिन्होंने इलाही संवत शुरू किया। इलाही संवत को स्टार्ट किया और इन्होंने ही कैलेंडर में सुधार किया था। पदी शाह ए गाजी की उपाधि किसे दी जाती थी? पदी शाह ए गाजी, तो ये उपाधि बाबर को खानवा की विजय के बाद ये उपाधि मिली बाबर। जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था? तो जहांगीर को चित्रों से या चित्रकारी से बहुत ज्यादा प्रेम था, तो इनके प्रसिद्ध जो चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंजीर ए अदल किसने लगवाई? तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी जंजीर थी, जब किसी को भी न्याय की जरूरत होती तो ये जहांगीर के दरबार में जाता और एक घंटा लगा हुआ होता था, उस घंटे को बजाता, जिससे जो बादशाह था वो न्याय के लिए आता था या अपनी न्याय का दरबार लगाता था। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, नूरजहां के प्रभाव में इन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। इनका मूल नाम जो था वो खुर्रम था। दीवान ए खास किस शहर में बना था? तो दीवान ए खास राजधानी में बना था, दिल्ली में, और लाल किले में स्थित ये एक महत्वपूर्ण भवन है जो आज भी मौजूद है। किस मुगल शासक के शासन में उर्दू भाषा का विकास सबसे अधिक हुआ? उर्दू भाषा का विकास औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ, और ये आम जनता में भी, सेना के साथ साथ आम जनता में भी फैल गया। औरंगजेब। किस मुगल शासक ने शराब और नशे पर रोक लगाई? इस मुगल शासक का नाम था औरंगजेब। धार्मिक कठोरता के कारण औरंगजेब ने बहुत सारे प्रतिबंध जनता पर लगाए। मुगलों के किस शासक ने सबसे अधिक क्षेत्र जीता? ये भी नाम है औरंगजेब का। ये दक्षिण भारत तक पहुंच गया था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। 1707 में अहमदनगर में हुई थी, और ये दक्कन अभियान के दौरान या दक्षिण भारत में जो युद्ध चल रहा था उसी के दौरान इसकी मृत्यु हुई। मुगलों का सबसे बड़ा मदरसों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो मदरसों का संरक्षक औरंगजेब को माना जाता है। कारण ये है कि इस्लामी मदरसों को इसने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, इसी कारण से इनको मदरसों का संरक्षक भी कहा जाता है। गुलिस्तान और बोस्तान
किस भाषा की पुस्तकें हैं? तो ये फारसी भाषा की पुस्तकें हैं और मुगल दरबार में फारसी जो थी प्रमुख भाषा थी, इसी वजह से इनका नाम लिया जा रहा है। मुगल साम्राज्य का आर्थिक मुख्य आधार क्या था? तो मुगल साम्राज्य में राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत था भूमि कर, और सबसे ज्यादा भूमि कर ये मतलब कृषि, यही आर्थिक आधार था। कृषि के द्वारा लोगों को धन की प्राप्ति होती थी। किस मुगल शासक ने महल रचना शैली को सर्वोच्च रूप दिया? तो महलों की रचना को सर्वोच्च रूप दिया था शाहजहां ने, और इनके काल में संगमरमर की वास्तुकला का ज्यादा विकास हुआ। स्वर्ण काल कहा जाता है वास्तुकला के लिए। किसने लाल किले का शाही सिंहासन बनवाया? तो लाल किले का एक शाही सिंहासन जिसने बनवाया उनका नाम है शाहजहां। इसका एक नाम और भी है, मोर सिंहासन। इस सिंहासन को हम मोर सिंहासन कहा जाता है। कारखाना क्या था? तो मुगल साम्राज्य में कारखाना जो था वो शाही उत्पादन गृह था, मतलब यहाँ पर जो बादशाह से संबंधित या राजशाही व्यवस्था से संबंधित वस्तुएं थी वो तैयार होती थी। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो अभी हमने बात की थी कि मुगल साम्राज्य में ज्यादातर फारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और लगभग पूरे काल में यही राजभाषा रही। किस मुगल शासक के समय पुर्तगालियों को हराया गया? तो गुजरात में पुर्तगालियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ये मुगल शासक हैं शाहजहां, जिनके समय में पुर्तगालियों का प्रभाव घटा। इसने हराने का काम किया। मुगल शासन में सदर ए सदर कौन था? तो ये सदर ए सदर जो थे ये धार्मिक विभाग के प्रमुख थे, और यहाँ पर क्या किया जाता था, इस विभाग द्वारा दान और वक्फ के जितने भी काम थे वो देखे जाते थे। खान ए सामा, खान ए सामा किसका प्रमुख था? तो खान ए सामा जो था वो शाही भोजनालय एवं भंडार गृह का लीडर था, या यहाँ पर इसी के आधार पर खाना बनता था शाही भोजनालय में। किस मुगल शासक ने सिक्कों में सबसे अधिक सुधार किए? इनका नाम है अकबर। उसने स्वर्ण, रजत और तांबे के भी नए नए सिक्के चलाए। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जो हुई वो राजनीतिक और धार्मिक दोनों कारण थे, और उसके कारण जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी। अंतिम मुगल शासक की मृत्यु कहाँ हुई? तो अंतिम मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनकी मृत्यु रंगीन में हुई थी। अगर आप मेरी विस्तृत वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने इनको बाहर निकाल दिया था इस वजह से हुई। तो अगर आप विस्तृत वीडियो को एक बार ध्यान से देखें तो आपको ये सारे क्वेश्चंस और इससे भी ज्यादा उसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने उसको बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ है जिससे कि आप सारी चीजों, मुगल साम्राज्य से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।